हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं पिता। तू दयावंत है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज के दिन फिर से प्रभु हमें फिर से जीवित रखा और फिर से एक दिन दिया, सुबह दिखाई, जीवित रखा, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज फिर से रविवार आया है, फिर से रविवार का आशीर्वादित वचन आया है। वचन वो जो आपके जीवन को बदल दे। हालेलुया। प्रियजनों, मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इज़राइल आप सभी लोगों का इस फेसबुक के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे और प्रभु जिस तरह आपको अब तक संभाला है प्रभु आगे भी संभाले और प्रभु हमेशा आपको आशीर्वादित और आशीष और बरकतों से भरा रहे। और परमेश्वर आप लोगों को शैतान के चुंगलों से, शैतान की बातों से, शैतान के हर वो षड्यंत्र से आपको बचाए रखे और अपनी महिमा के लिए आप लोगों को इस्तेमाल करे, यही हमारी कामना है। हालेलुया। प्रियजनों, आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूँ। मैं प्रभु का वो वचन लेकर आया हूँ जो वचन आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर जो अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे फिर से एक नए वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है और आप लोगों को बताना चाहता है। हालेलुया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज रविवार का दिन है, आज प्रभु के महिमा का दिन है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना का दिन है और बड़ी बड़ी गवाही देने का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मेरे गवाह बनोगे। हाँ प्रियजनों, जिसके जीवन में प्रभु परमेश्वर काम करते हैं, उन्हें सामर्थ देते हैं, उनको चंगाई देते हैं, उनको छुटकारा देते हैं और जिनका उद्धार करते हैं, वो मनुष्य गवाही देने वाला बन जाता है। कारण जहाँ से उनको आराम नहीं मिला, जहाँ से उनको चंगाई नहीं मिली, जहाँ से उनकी प्रार्थना को नहीं सुना गया, आज वो लोग वहाँ ना जाकर प्रभु के शरण में आते हैं, यीशु के शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के बारे में परमेश्वर से बात करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके हर बातों को सुन रहा है और उसकी दृष्टि आप लोगों के ऊपर बनी हुई है। हालेलुया। प्रियजनों, आप प्रभु के हैं, आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता। ना कल अकेले थे, ना आज अकेले हैं और ना आने वाले समय में अकेले रहेंगे। आपका कोई साथ दे या ना दे, आपका कोई परिवार का सदस्य कोई साथ आपको दे या ना दे, आपको धोखा दे, पर विश्वास करो परमेश्वर कभी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ता और ना ही आप लोगों को धोखा देना चाहता है। परमेश्वर आप लोगों को दंड नहीं बल्कि जीवन देना चाहता है। वो जीवन है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो प्रियजनों, मीटिंग शुरू करने से पहले फिर से मैं आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के कहता हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ फेसबुक के माध्यम से कि आप लोग आज फिर से एक नई सुबह, एक नया दिन परमेश्वर ने आपको दिया कि आप जीवित हैं और आज जीवित परमेश्वर के उन जीवित वचनों को सुन सके, पढ़ सके, जिसके द्वारा परमेश्वर आप लोगों को जीवन में और बढ़ाए और आपके परिवार को प्रभु हमेशा आनंदित, मगन वाला और शांति में जीवन देता रहे। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, जो कि हर वो परमेश्वर के लोगों का काम है। जीवन में कुछ भी करे, कुछ भी शुरुआत करे तो प्रार्थना के द्वारा करे। वो प्रार्थना हम करेंगे आप लोगों के लिए, इस मीटिंग के लिए, और आप हमारे साथ दीजिए। और जो मुझे देख पा रहे, जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप भी मेरे साथ दीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है
जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूँ। तो अगर आप मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और क्लियर आवाज़ सुनाई दे रहा है, क्लियर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए आज के सुबह के सेशन में फेसबुक के माध्यम से जो वचन का प्रचार हम लेकर आए हैं, वचन के द्वारा बातचीत करें। और बातचीत करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार करते। परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे नाम को महिमा देते और चमत्कारी परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते पिता। हमारे जीवन में आप बड़े प्रभु, बेशक हम घटे। रात भर संभालने के लिए धन्यवाद और नए दिन की सुबह देने के लिए, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी जय जयकार करते पिता। तू दयावंत है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। आज का जो रविवार का मीटिंग है प्रभु, जो ऑनलाइन मीटिंग हम करते हैं, उन ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आज जितने भी लोग हमें देख पा रहे, सुन पा रहे हैं प्रभु फेसबुक के माध्यम से, उन सभी लोगों को तू आशीष और बरकत दे पिता। उन पर तू दया कृपा अनुग्रह कर पिता, कि तेरे नाम की महिमा करने वाले बने पिता। धन्यवाद करते पिता, तू दयावंत है पिता। हे परमेश्वर, आज के रविवार के दिन, आज के दिन प्रभु सभी लोगों को देखने सुनने वालों को आशीष और बरकत दे, उनके जीवन में काम कर प्रभु। और हमें भी आशीष और बरकत दे, क्योंकि प्रभु हम आशीर्वादित हैं। और प्रभु आप हमने हमें धर्मी जन बनाया है। और प्रभु तेरा वचन भी कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के पाप से सब कुछ होता है पिता। परमेश्वर तेरी जय जयकार करते, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं आज की मीटिंग के लिए। आज का जो भी वचन है प्रभु आपकी ओर से, और वचन को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं पिता। परमेश्वर हमें भी आशीष और कर, और देखने सुनने वाले को आशीष और बरकत दे पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। अभी की मीटिंग की शुरुआत से लेकर मीटिंग के अंत तक प्रभु हमारी सहायता मत करना, और प्रभु शैतान का कोई भी कार्य ना हो, बल्कि प्रभु तेरा वचन और तेरे स्वर्गदूत और तेरे पवित्र आत्मा हमेशा सदा सर्वदा हमारे साथ रहे पिता। सारा आदर महिमा आपको देते, सारा जलाल हम आपको देते। सारी विनती प्रार्थना को पिता परमेश्वर इस वक्त की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। सुने और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, महान परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है, जरूरी है, माता पिता उन लोगों के लिए भी और उन बच्चों के लिए। परमेश्वर जो कि करता धरता है, परमेश्वर जिन माँ बाप को एक फल देता, प्रतिफल देता बच्चे के रूप में, तो परमेश्वर उन माँ बाप को भी आशीष और बरकत देता है, और उसके जो प्रतिफल है यानी उसके जो बच्चे हैं, परमेश्वर उनको भी आशीष और बरकत देता है। परमेश्वर माता पिता से भी प्रेम करता है, और परमेश्वर उन बच्चों से भी प्रेम प्यार करता है जो बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो विषय है बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर भी चाहता है कि ये वचन बच्चे भी सुने और वो माँ बाप यानी माता पिता भी सुने, क्योंकि परमेश्वर कि ये दोनों माता पिता और बच्चे, ये दोनों ही परमेश्वर के हैं, और ये परमेश्वर की सृष्टि है। और परमेश्वर अपनी सृष्टि को हमेशा सही तरीके से चलाना चाहता है और सही तरह से रखना चाहता है। अगर आपको अब तक परमेश्वर ने संभाल के रखा है तो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आगे भी आपको संभालेगा अपने बच्चों के साथ। हालेलुया। तो आइए आज का जो वचन है प्रियजनों, आज हम पढ़ेंगे नया नियम, इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय, और उसका वचन है 1, 2, 3 और 4। हालेलुया। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। अगर आप अपना पवित्र शास्त्र बाइबल खोले हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है आप लोगों के लिए और उन बच्चों के लिए। नया नियम, इफिसियों की किताब 6 अध्याय और उसका वचन 1, 2, 3 और 4। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वचन को मेरे साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए मैं आप लोगों के लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। लिखा है 6 अध्याय में लिखा है, इफिसियों की 6 अध्याय, उसका पहला वचन में क्या लिखा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। पहले परमेश्वर बच्चों के बारे में कह रहा है,
बच्चे वो जो कि गर्भ के प्रतिफल हैं, और प्रतिफल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर पहले उन प्रतिफल जो बच्चे हैं, जिनको परमेश्वर ने एक माता पिता को बच्चे की बरकत दी है, औलाद की जो बरकत दी है, परमेश्वर उनसे बात कर रहा है और उन्हें क्या सिखाना चाहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। प्रभु में कहने के मतलब आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, कई लोग हैं जो प्रभु को, परमेश्वर को नहीं मानते या नहीं जानते, पर परमेश्वर ये वचन के द्वारा सभी लोगों से बात करना चाहता है और बताना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे देखने और सुनने वाला कोई भी है, वो प्रभु में भी है और वो प्रभु में नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है और लोग नहीं मानते या विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर यहाँ पर उन सभी लोगों से बातचीत करना चाहता है, उन बच्चों से, उन माता पिताओं से जो परमेश्वर की ही सृष्टि है और परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। प्रियजनों, आप और हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा, गर्भ में रचा, और उसके बाद आज हम दुनिया में जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया, कृपा, करुणा और अनुग्रह का नतीजा है। और परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर हमेशा अनुग्रह ही बरसाया करता है। तो कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। परमेश्वर क्या सिखा रहा है कि अगर जो परमेश्वर को मानते हैं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, एक विश्वासी का जीवन काट रहे हैं, तो उन बच्चों को परमेश्वर क्या कहता है कि प्रभु में मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। देखो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है उन बच्चों को, जो बच्चे अब समझदार हो चुके हैं, वो बच्चे जिनको मालूम है कि माता पिता क्या होता है, और परमेश्वर उन बच्चों को क्या कह रहा है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। आज कितने ही लोग ऐसे हैं, कितने ही बच्चे ऐसे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो बच्चे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आज हम देखते हैं कि जो बच्चे प्रभु में नहीं हैं, जो यीशु को नहीं मानते, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करते, अपना जीवन खुद व्यतीत करते हैं, अपने हिसाब से चलते फिरते उठते हैं, तो परमेश्वर आज उन लोगों को भी कहना चाहता है और प्रभु में रहने वाले लोगों बच्चों कहना चाहता है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कितने ही बच्चे ऐसे हैं अपने माँ बाप का आज्ञाकारी नहीं है, बल्कि अनाज्ञाकारी हैं। माता पिता के कहने पे नहीं चलते, माता पिता को उल्टा जवाब देते हैं, माता पिता को तिरस्कार करते हैं, माता पिता को गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और कहीं तो देखा भी गया है कि बच्चे अपने माँ बाप को मारते भी पीटते भी हैं। पर प्रभु ऐसा नहीं सिखाता। प्रभु साफ साफ कह रहा है कि हे बच्चों, हे बालकों, प्रभु में रहकर ये सृष्टि जो मेरी है, ये संसार जो मैंने बनाया मनुष्य जाति के लिए, तो प्रभु में रहकर अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। और ये उचित है। परमेश्वर ने कहा कि उचित है कि हर बच्चा, हर बेटा, हर बेटी अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करे और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को गलत रास्ता ना दिखाते हैं ना चलाते हैं। पर कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों की परवाह नहीं करते, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। बच्चा हमारा कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, किसके साथ बैठ रहा, उठ रहा, ध्यान नहीं देते। पर परमेश्वर ध्यान देता है। परमेश्वर ध्यान देता है, बच्चों के ऊपर भी ध्यान देता है और माता पिता पर भी ध्यान देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, जितने भी आज समझदार हो चुके हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो आप लोगों को अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनेंगे, तभी हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है कि हे बच्चों, हे बालकों, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और आज हम नहीं हैं, पर प्रभु कह रहा है बनो। कारण
कि यही उचित है, कारण कि यही उचित है कि तुम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करो, उनका अतिथि सत्कार करो, उनका आदर करो, उनकी बातों पर ध्यान दो। क्योंकि हे बच्चों, कोई भी माँ बाप आप लोगों को गलत शिक्षा और गलत रास्ते पे नहीं देखना चाहता और ना ही आपको भेजना चाहता है। तो इसलिए हे बच्चों, परमेश्वर की ये आज्ञा है आप लोगों के लिए कि आप माता पिता की आज्ञा का पालन करो। क्योंकि वो माँ बाप जिन्होंने आप लोगों को पाने के लिए कितने ही जगहों में प्रार्थना की हैं, कहाँ कहाँ जाकर आप लोगों के लिए मन्नत मांगी है कि हे परमेश्वर, हे भगवान, हे गॉड, किसी भी रूप में जाकर किसी के पास भी वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, भगवान, गॉड, हमें एक बच्चे की बरकत दे। हमारे पास जो बच्चा नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जितने लोगों को भी परमेश्वर ने बच्चे इसलिए दिए हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ने बच्चों आपके माता पिताओं की प्रार्थना को सुना है। जो आज आप इस दुनिया में जी रहे हो और माता पिता की छाया में रह रहे हो, और सबसे बड़ी छाया करने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर माता पिताओं के ऊपर नजर रखता है और माता पिता बच्चों के ऊपर नजर रखना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज्ञाकारी बने। आज्ञा का पालन करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस आशीर्वाद को पाने के लिए आज्ञाकारी बने रहोगे तो परमेश्वर का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और माता पिता का भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। और ये उचित है कि आप लोग अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बने, उनको जवाब ना दें, उनसे गाली गलौज ना करें, उनसे मार पिटाई ना करें, बल्कि अपने माता पिता का आज्ञा करें। ये बच्चों के लिए है, ये उन बालकों के लिए है, उन बेटे बेटियों के लिए जिनको परमेश्वर ने उन माँ बाप को ये प्रतिफल दिया है आपके रूप में। हालेलुया। फिर दूसरा में लिखा है कि अपनी माता और पिता का आदर कर। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। परमेश्वर उन बच्चों को, बालकों को क्या कहना चाहता है कि अपनी माता और पिता का आदर करो। आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो, उनका आशीर्वाद लो, उनका ख्याल रखो। क्योंकि ये बच्चे, हे बच्चों, क्योंकि माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाला, आदर करने वाला, वो परमेश्वर का आदर करता है। क्योंकि आपके माता पिताओं को इस दुनिया में लाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और आपको माता पिता के द्वारा लाने वाला वो परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने माता पिता का आदर करो, और ये पहली आज्ञा है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा ये वचन है कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें, माँ बाप का आदर करें और उनकी आज्ञा का पालन करें और उनकी दी हुई शिक्षाओं के ऊपर चलते रहें। तो प्रियजनों, मेरे बच्चों, आप छोटे बड़े हैं, अगर समझदार है, बुद्धिमान हो चुके हैं, तो अपने माता पिता का आदर करना शुरू करो और किसी भी गलत संगति में मत जाओ, और किसी की बातों में आकर अपने माँ बाप से, माता पिता से लड़ाई झगड़ा, कलेश मत करो, उनको परेशान मत करो। क्योंकि वो खुद बहुत परेशानियों से गुजरते हुए आज इस जगह में पहुंचे कि आज उनके पास आप जैसे बेटा बेटी है। हालेलुया। तो ये जो आप इस दुनिया में हो, ये इसलिए हो कि परमेश्वर ने आपके माता पिता की प्रार्थना को सुन लिया था, और आज आपके माता पिता बच्चे वाले बन गए हैं, और आप एक ऐसे बच्चे बन गए हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है और प्रतिज्ञा है, वचन है कि जिस तरह परमेश्वर आपको संभाल रहा है अब तक, उसी तरह परमेश्वर आपके माता पिता को भी संभाल रहा है और संभालते रहेगा। इसलिए प्रिय बच्चों, अपने माता पिता का आदर मान करो, उनकी आज्ञा का पालन करो और उनके साथ मिलजुल के प्रेम प्यार से रहो। यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही यही है कि सब मिलकर जुलकर प्रेम प्यार से बने रहें और खुशी परिवार रहें। क्योंकि ये जो परिवार, ये जो फैमिली है, परमेश्वर की दी हुई है। परमेश्वर ने कहा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग होते, मैं उनके बीच में हूं। तो प्रियजनों, मेरे बच्चों, आज आप माँ बाप के साथ इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आप लोगों के बीच में। हालेलुया। फिर तीसरे में क्या लिखा है? लिखा है कि तेरा भला हो
और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि बच्चे जो हैं वो माता पिता के आशीर्वादित के द्वारा, उनके प्रेम प्यार के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा वो धरती पर, पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहे। कभी कभी क्या होता है, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि पेट में ही, गर्भ में ही मर जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते कि दुनिया में आने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीना, कितना दिन भी रहते हैं, बाल अवस्था में वो मर जाते हैं। कारण ये श्राप। कहते हैं कि अगर माँ बाप के कर्म अच्छे हो, माता पिता के कर्म अच्छे हो, उनका बोलना, देखना, उठना, बैठना, चाल चलन अच्छा परमेश्वर की नज़र में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन माता पिताओं के बच्चे हमेशा आशीर्वादित रहते हैं और वो फलवंत रहते हैं। और अगर माता पिता के कर्म गलत हैं, उनका जीवन में सब कुछ गलत है, परमेश्वर के विरुद्ध जीवन काटते हैं, परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं होते माता पिता, उनके ऊपर श्राप है। जैसा माता पिता कर्म करते हैं वैसे ही सजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो आप देखो बच्चों, अगर आपके माँ बाप ने आपको शिक्षा दिया है, आपका पालन पोषण अच्छा किया है, तो मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास से आपको बताता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आपका जीवन में फल ही फल होगा। इसलिए श्राप का कारण मत बनो। अगर श्राप आया है तो प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, वो सारा श्राप जो भी है आपके ऊपर या आपके माता पिता ऊपर, वो सारे बंधन, वो बंदिश और श्राप सब टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना कीजिए बच्चों, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए, उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जिस परमेश्वर ने आपको और आपके माता पिता को जीवित रखा है। हालेलुया। तू धरती पर जीवित रहेगा बहुत दिन। अब जीवित रहेंगे बच्चों, अच्छा जीवन मिलेगा, सुरक्षित वाला जीवन मिलेगा, प्रेम प्यार वाला जीवन मिलेगा, अच्छा जीवन आपको मिलेगा। तो तभी मिलेगा जब आप अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनेंगे, उनकी इच्छाओं पर, उनकी शिक्षाओं पर चलेंगे और उनके साथ गलत व्यवहार ना करके उनकी सेवा करेंगे। क्योंकि जो माँ बाप की सेवा करता है परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो अगर बहुत दिन जियोगे, जीना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, तो आज ही से अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना शुरू करो, उनकी इच्छाओं पर चलो, उनकी शिक्षाओं पर चलो, उनके पालन पोषण का, उनको गलत मत बोलो बल्कि धन्यवाद करो उस माता पिता का कि जिस माता पिता ने तुम लोगों को इतना पाल पोस कर बड़ा किया है। तो प्रिय बच्चों, बालकों, बेटे बेटियों, अपने माता पिता का आदर करो, सत्कार करो और उनका आज्ञा का पालन करो। और ये भला है, भला करो, बुराई मत करो। अपने माता पिता की बुराई मत करो बल्कि भला करो, भलाई करो। क्योंकि भलाई करोगे माता पिता का, उनका ख्याल रखोगे, बुढ़ापे तक उनका ख्याल रखोगे बच्चों, तो परमेश्वर कहता है जिस तरह माता पिता जीवित रहेंगे उसी तरह वो बच्चे भी जीवित रहेंगे जो परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि हैं। हालेलुया। जीवित रहना चाहते हो, अच्छा जीवन काटना चाहते हो, हर नए दिन की सुबह देखना चाहते हो, पूरा दिन अगर आशीर्वादित रहना चाहते हो, तो हे बच्चों अपने माता पिता का आदर करो और आदर करते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हुए जीवन को व्यतीत करो। क्योंकि परमेश्वर आपके माता पिता के भी साथ है और परमेश्वर आप बच्चों के साथ भी है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। और प्रभु की शिक्षाओं पर चलते रहो क्योंकि प्रभु खुद सिखाता है, प्रभु खुद सिखाता है। अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता से प्रेम रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। ये प्रभु यीशु मसीह भी सिखाता था, सिखा रहा है और सिखाता रहेगा। और वही शिक्षा हम आपको दे रहे हैं कि बच्चों अपने माता पिता का आदर करो, उनसे प्रेम प्यार करो और किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। हालेलुया। तो आप जीवित रहेंगे। अब बच्चे के बाद खत्म करते हुए हम उन माता पिताओं के बारे में बात करेंगे। पहले बच्चों के बारे था, अब परमेश्वर माता पिता को क्या कहता है, ध्यान से सुने। चौथे वचन में क्या लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जितनी बातें परमेश्वर इस वचन के द्वारा बच्चों को बता रहा, कह रहा है, उतना ही परमेश्वर उन बच्चे वालों
यानी कि उन माता पिता को भी कह रहा है। क्या कहना चाहता है कि हे बच्चे वालों, हे माता पिताओं, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, मतलब गुस्सा मत दिलाओ, क्रोध मत दिलाओ, और उनसे प्रेम करो, उनसे प्यार करो, और उन लोगों को अच्छी शिक्षा दो। आज अच्छी शिक्षा की जरूरत है आपके बच्चों को। हे माता पिताओं जो मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी जगह पढ़ाई कराओ, क्योंकि उनकी शिक्षा करनी और करवानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम अनपढ़ हैं, गवार, हम नहीं पढ़ सके, तो मैं आपको आज ही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ, स्कूल भेजो, क्योंकि स्कूल भेजोगे, अच्छी शिक्षा में लेंगे तो बच्चे बड़े होकर आपका आदर मान सत्कार भी करेंगे, और बड़े होकर वो बच्चे आपका ख्याल भी रखेंगे। तो अपने बच्चों को रीस, गुस्सा, क्रोध मत दिलाओ। बच्चे वालों, माता पिताओं, अपने बच्चों को रीस, गुस्सा, क्रोध मत दिलाओ। रीस और गुस्सा, क्रोध करने वाले जो माता पिता होते हैं, वो बच्चे के प्यार को हासिल नहीं कर पाते, वो बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, और बच्चों के मनों में, बच्चों के दिलों में नफरत पैदा होती है। तो अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, उनसे प्रेम करो, प्यार करो। अगर उनसे गलती हुई है तो उनको समझाओ, उनको माफ कर दो, उनको मारो पीटो मत। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उन बच्चों को मारोगे, पीटोगे, रीस दिलाओगे, गुस्सा क्रोध दिलाओगे, तो बच्चे के दिल में नफरत पैदा हो जाएगा। वो शायद आपको गाली गलौज करे, वो शायद आपके साथ झगड़ा करे, शायद वो आप लोगों को छोड़ के चला जाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि माता पिता के वो फलवंत बच्चे, प्रतिफल उनसे अलग हो जाए। तो हे माता पिताओं, अपने बच्चों को प्रेम प्यार से रखो, ख्याल रखो, उनका लाल पालन पोषण करो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्कूल में डालो, और हमेशा उससे प्रेम प्यार से बात करो। आपको लगता है माता पिताओं कि तुम्हारा बच्चा गलती कर रहा है, तो उसको डांटो मत, फटकारो मत, उसको कोई भी ऐसी बात मत दिलो जिसको उसको गुस्सा क्रोध आए। क्योंकि आजकल के जो जितने बच्चे हैं, आज के बच्चों में मन में प्रेम प्यार कम है और गुस्सा क्रोध ज़्यादा है। तो अपने बच्चों को गुस्सा करना छोड़ दो। अगर वो गलती करते हैं तो उनको प्यार से बुला के अपने पास बैठा के प्यार से बोल सकते हो कि बेटा ये गलत है, ये ऐसा समझा सकते हो। समझाते रहो, वो बच्चा ज़रूर सुनेगा। और उसको डांटोगे, फटकारोगे तो वो बच्चा नहीं समझेगा। वो बच्चा के मन में, उस बच्चे के मन में नफरत पैदा हो जाएगी, और वो नफरत करेगा, और उसके अंदर शैतान कार्य करेगा। वो बचपन से लेकर जवानी तक आपसे नफरत करेगा, अगर आप उनको प्रेम प्यार से नहीं रखोगे तो। इसलिए हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को प्यार दो, प्रेम करना सिखाओ, प्रभु के बारे बताओ, परमेश्वर के बारे बताओ, बाइबल की शिक्षाओं के बारे बताओ कि बाइबल की शिक्षा क्या कहती है। ये शिक्षा, सारी शिक्षा परमेश्वर की है, और इस परमेश्वर की शिक्षा को माता पिताओं को भी ग्रहण करना पड़ेगा, और उन बच्चों को भी ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर लिखा है कि रीस ना दिलाओ। फिर लिखा, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। प्रियजनों, जितने भी माता पिता मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि परंतु प्रभु की शिक्षा क्या है? अगर आप बाइबल पढ़ते हैं माता पिता, अगर आप पवित्र शास्त्र और बाइबल को पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर को आप जानते हैं, उसके बेटे यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलते हैं, तो अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा, स्कूल के साथ साथ, स्कूल की किताबों के साथ साथ बाइबल की शिक्षा भी देना शुरू करो। उन बच्चों को प्रभु के संगति में, प्रभु के लोगों की संगति में रखो। उनको चर्च भेजो, उनको चर्च मीटिंग में भेजो, जहां कलीसियां इकट्ठी होती है, जहां प्रभु का वचन का प्रचार होता है, उनके बीचों में अपने बच्चों को भेजो। विश्वास कीजिए, अगर आपके बच्चे ऐसे लोगों की संगति में, प्रभु के संगतियों में रहेंगे, तो आपके बच्चे जो गलत हैं, गलत विचार में रहते हैं, गलत सोच में रहते हैं, वो सचमुच बदल जाएंगे, क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर है। आप नहीं बदल सकते अपने बच्चों को, पर आपके बच्चों को वो परमेश्वर बदल सकता है जिसने आपको बनाया है, और जिसको आपके बच्चों को इस दुनिया में प्रतिफल के रूप में आपको दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रभु की शिक्षा देते रहो। मैं बताना चाहता हूं, जो प्रभु में है वो अपने बच्चों को शिक्षा देते रहे प्रभु के बारे में, और जो नहीं भी हैं, जो प्रभु को नहीं, तो आज ही अपने बच्चों को चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग में, प्रभु की संगति में, सत्संग में भेजना शुरू करो। क्योंकि प्रभु की संगति में रहने वाले बच्चे कभी बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि सुधरते हैं। अपने बच्चों को सुधार लो और उनको बाइबल की शिक्षा, बाइबल पढ़ना सिखा दो,
और उनको संगति, अच्छे संगति में लोगों में रखो। हालेलुया। और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण, और चेतावनी देते हुए, हे बच्चे वालों, हे माता पिताओं, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ, अच्छे गुण के साथ साथ चेतावनी भी दो। चेतावनी किस बात की? कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हम परमेश्वर को छोड़कर किसी भी चीज़ों पर भरोसा विश्वास नहीं करेंगे और ना ही हम उनके विरोध में कोई कार्य करेंगे। ये चेतावनी देते रहो। ये चेतावनी आप लोगों को भी है, माता पिताओं, और ये चेतावनी उन बच्चों को भी कि बच्चे अपने माँ बाप को, अगर प्रभु में है बच्चे, तो अपने माँ बाप को सिखाओ कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा मुक्ति उद्धार करता है, और परमेश्वर के अलावा हमें किसी भी लोगों पर, किसी भी चीज़ों के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला और हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया। फिर लिखा है कि चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ माता पिताओं, अपने बच्चों का चेतावनी देते हुए पालन पोषण करो, उनका ख्याल रखो, उनको प्रेम दो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छी संगति में रखो और हमेशा उनके साथ रहें, सपोर्ट करें। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो उनको माफ़ करो, उनको चेतावनी देते रहो कि दोबारा गलती ना करे, क्योंकि गलती करने वाला इंसान परमेश्वर को नहीं भाता। जो गलती करके मान लेता है, मतलब एक पाप करता है, तो पापों को जो मान लेता है परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का जो वचन था, नया नियम इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका वचन 1 से लेकर 4 तक था, और मैं आपको पढ़ के बता चुका हूँ, और आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। उसमें क्या लिखा है? इसमें बच्चों के बारे में भी लिखा है कि बच्चों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, और उन माता पिताओं को, बच्चे वालों को भी लिखा है कि अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं, क्रोध ना दिलाएं, उनके साथ गाली गलौज मारपीट ना करें, बल्कि प्रभु की शिक्षा यानी बाइबल की शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे और चेतावनी देते उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। ये वचन बच्चों के लिए भी था, माता पिताओं के लिए भी था। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलिए और परमेश्वर में बढ़ते रहे। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। फिर मिलेंगे, फिर एक नए दिन, फिर एक नए संडे के साथ, एक नए वचन के साथ, वो वचन जो आपका जीवन बदल सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी का भी धर्म नहीं बदलते, और ना ही पवित्र शास्त्र में धर्म बदलने को कहा है। परमेश्वर ने कहा है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पवित्र बनने को कहा है, पवित्रता वाला जीवन व्यतीत करो। हे माता पिताओं, तुम भी पवित्रता वाला जीवन व्यतीत करो, और हे बच्चों जो समझदार बुद्धिमान हो चुके, वो भी पवित्रता वाला जीवन व्यतीत करें, खुश रहें और परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर की दृष्टि में बने रहें। परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी आप लोगों से बहुत प्यार करता है। गलतियां ना करे, गुनाह ना करे, अपराध ना करे, किसी भी पापों में ना पड़े, बल्कि पाप अगर हुआ है तो पापों की क्षमा मांगिए, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको क्षमा कर सकता है। फिर से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस वचन को सुना। विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आज के वचन के सुनने के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बहुत सारी बरकत दे। प्रभु में बढ़ते रहो और प्रभु की महिमा करते रहो। मैं आपसे फिर से अलविदा चाहता हूं। फिर एक नए दिन, फिर एक नए रविवार को, फिर एक नया वचन आपके जीवन के लिए बदलने के लिए लाऊंगा, और प्रभु में आप लोगों के लिए प्रार्थना में करता रहूंगा। मैं आपसे विदा चाहता हूं और विश्वास करता हूं आज का दिन आपका सुखमय, शांति वाला, समाधान वाला और आशीष और बरकत वाला हो। मैं फिर से कहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपका जीवन बदल सकता है। धर्म मत बदलिए, अपना जीवन बदलिए। जीवन बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, सब कुछ बदल देगा, और बदलने वाला एक ही एक परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और जो जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। तो जीवन बदलिए, धर्म मत बदलिए, मनों में, दिलों में प्रभु को लाइए और प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आज के समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपकी स्तुति हो और प्रभु आपकी महिमा हो। जो भी आज का वचन था बच्चों के लिए,
माता पिताओं के लिए। जो भी आज वचन था, नया नियम, इफिसियों की किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन में जो भी कुछ लिखा है पिता परमेश्वर, उन सारे वचनों के द्वारा माता पिताओं को और बच्चों को आशीष बरकत दे और इनके जीवन में कार्य कर। प्रभु ये तेरी महिमा करने वाले, तेरी स्तुति करने वाले बने और प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करने वाले बने। पिता मैं प्रभु तेरा दास होने के नाते सभी फेसबुक के माध्यम से देखने सुनने वालों को आशीष और बरकत देता हूं। इन पर तू दया, कृपा, अनुग्रह, करुणा बनाए रखना पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आप देते पिता। और जितने भी प्रभु आज के दिन हैं सभी लोगों को जिस तरह अब तक आपने संभाला आगे भी संभालना। मैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को आशीष और बरकत देता हूं और इनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें, इनकी प्रार्थना को सुने, इनकी इच्छाओं को देखें। पर मैं चाहता हूं प्रभु इनकी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा इनके जीवन में प्रकट हो पिता। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा देते हुए और जितने भी माता पिता हैं उनको, उन बच्चों को प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र जोरावर हाथों में सौंपते। इन पर दया कृपा बनाए रखना और प्रभु अपने स्वर्गदूत के निमित्त रक्षा करना और पवित्र आत्मा के द्वारा इनको अगुवाई करना पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। सारी विनती प्रार्थना को परमेश्वर, ईश्वर की प्रार्थना परमेश्वर हम आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और कबूल और ग्रहण कीजिए अपने स्वर्ग में पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। अभी हमारा चर्च का समय हो चुका है और जो वचन हम आपको देते हैं यही वचन हम उन चर्च के लोगों को देते हैं। ऑनलाइन में जो मीटिंग करते हैं वही हम ऑफलाइन अपनी कलीसिया में भी यही मीटिंग करते हैं। जो शिक्षा हमने आपको दी है यही शिक्षा हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो चर्च में कलीसिया में आते हैं। फिर मिलेंगे, प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपको बहुत आशीष, बहुत सारी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। जय मसीह की।